नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं बीए भाग 3 के अंतर्गत आपको महाकवि भास विरचित स्वप्नवासव दत्तम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। स्वप्नवासव दत्तम नाटक मैं पढ़ाना आरंभ करूँ इससे पहले मैं आपको नाटक के विषय में बता दूं कि नाटक किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। अवस्थानुकृतिर्नाट्यम, अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। अगर किसी ने हाथ उठाया और आप भी हाथ उठा दें तो क्या हो गया? नाटक हो गया। इसलिए कहते हैं कि हंसते हुए दिखाते हैं कि रंगमंच पर दिखा होता है कि जब जाते हैं पास हंसते हुए रोते हुए तो वहाँ अभिनय करना है। तो अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। नाटक रूपक का एक भेद है। रूपम आरोपात तत् रूपकम, जिसमें रूप का आरोप किया जाए उसे रूपक कहते हैं। तो नाटक के क्या लक्षण होते हैं? जब तक किसी के हम लक्षण नहीं जान पाएंगे तब तक उसकी हम अच्छी तरह से पहचान नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नाटक के लक्षण जानना भी आवश्यक है, जरूरी है। जब हम नाटक के लक्षण जान जाएंगे तो हम नाटक की पहचान कर लेंगे कि नाटक ही। तो नाटक के लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में बताए हैं। क्या है नाटक के लक्षण? समझ लीजिए। नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलासितध्यादिगुणवद्युक्तं नानाविभूतिभिः। नाटक का वृत्त अर्थात चरित्र, इतिहास, पुराण आदि में प्रसिद्ध होना चाहिए और नाटक में मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियाँ होनी चाहिए तथा अनेक विभूतियों से नाटक को युक्त होना चाहिए। उसमें विलास का विवरण हो, विलास में मौज मस्ती का विवरण हो। सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिकादश परास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः। नाटक में सुख और दुख का समन्वय होना चाहिए और हर क्षण हर समय रसों का प्रवाह होना चाहिए। रसों को बहते रहना चाहिए कि रस में जो है दर्शक और अभिनेता दोनों जो है लीन रहें, रस में ही जो है समाये रहें। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। प्रख्यातवंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान् दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान् नायको मतः। नाटक का नायक प्रख्यातवंशी राजर्षि धीरोदात्त या धीरोदत्त या धीर प्रशांत या धीर ललित होना चाहिए और दिव्य अर्थात कृष्ण के समान होना चाहिए, अदिव्य अर्थात राम के समान होना चाहिए। इसमें से कोई भी नायक हो सकता है। एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंकमन्यरसा सर्वे कार्यो निर्वहणे अद्भुतः। श्रृंगार या वीर में से कोई एक प्रधान रस होता है नाटक में, अन्य सभी रस सहायक होते हैं तथा निर्वहन संधि में अद्भुत रस होता है।
चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कार्यव्यापृतपुरुषः गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीर्तितम्। नाटक में कुल 4 या 5 मुख्य पात्र या पुरुष कार्य में संलग्न होने चाहिए या संलग्न होते हैं। नाटक में 4 या 5 मुख्य पुरुष कार्य में संलग्न होते हैं। गाय के पूंछ के अग्रभाग के समान अंकों को समायोजित करना चाहिए। ये है नाटक के लक्षण। तो अब बात आती है स्वप्नवासो दत्तम। तो स्वप्नवासो दत्तम नाटक महाकवि भास ने लिखा है। तो महाकवि भास का समय कोई निश्चित नहीं हो पाया है। बहुत विद्वानों ने इसके विषय में विचार किया कि भास का समय पता लगाया जाए, लेकिन तमाम विद्वानों ने जो विचार किए हैं उनका निष्कर्ष निकला है कि भास का समय जो है 4वीं या 5वीं शताब्दी के बीच है। 4वीं या 5वीं शताब्दी के बीच, 400 से 500 ईस्वी के बीच। और भास नाटकों में प्रमुख नाटककार हैं और ये माना जाता है कि भास जो हैं प्रथम संस्कृत के प्रथम नाटककार। भास जी संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। भास जी ने कुल 13 नाटक लिखे हैं और इनके नाटकों को गणपत चंद्र गुप्त ने या गणपत शास्त्री ने 13 नाटकों को खोज निकाला। क्या थे? प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्नवासो दत्तम, चारुदत्तम, पंचरात्रम, बालचरितम, अभिमारकम, दूतघटोत्कचम, कर्णभारा, मध्यम व्यायोग, गुरुभंगम, दूतवाक्यम, अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटकम। ये जो हैं इनके नाटक माने जाते हैं। नाटक क्या हैं? कुछ तो एकांकी हैं, एक ही अंक के हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो हैं ये नाटक अपने जो हैं लिखे हैं। भास जी के विषय में माना जाता है कि भास जी का जन्म मगध में हुआ और इनका जन्म मगध में हुआ, लेकिन इनका जीवन उज्जैनी नगरी में बीता, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथों में मगध और उज्जैनी का वर्णन बहुत किया है। दक्षिण भारत का भी वर्णन किया है, लेकिन मगध और उज्जैनी का इन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भास जी के विषय में माना जाता है कि इनका नाम घटकरपर था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कायदास और घटकरपर का नाम एक साथ आता है, इसलिए इनका नाम घटकरपर नहीं हो सकता है। एक किंवदंती है, कहा जाता है कि एक बार भास और व्यास में द्वंद्व हो गया, आपस में प्रतियोगिता हुई है। व्यास अपने आप को प्रतिभाशाली कवि मान रहे थे और भास अपने को प्रतिभाशाली कवि मान रहे थे। तो इसका निर्धारण करने के लिए दोनों ने तय किया कि हम दोनों लोग अपने अपने ग्रंथों को अग्नि में समर्पित करेंगे। जो सच्चा कवि होगा उसका ग्रंथ नहीं जलेगा और जो झूठा कवि होगा उसका ग्रंथ आग में जल जाएगा। व्यास ने अपने ग्रंथ अग्नि में समर्पित के डाले और जैसे ही व्यास ने अपने ग्रंथ अग्नि में डाले वो सारे ग्रंथ जलकर भस्म हो गए। और भास ने जब अपना स्वप्नवासो दत्तम ग्रंथ अग्नि में समर्पित किया, अग्नि में डाला, तो स्वप्नवासो दत्तम नाटक नहीं जला। इससे सिद्ध हुआ कि भास जी व्यास से ज़्यादा बुद्धिमान कवि थे, ज़्यादा ज्ञानी कवि थे। कहा जाता है कि भास नाटक चक्रेऽपि के क्षिप्रे परीक्षितुं स्वप्नवासो दत्तस्य दाहको अभून् न पावकः। अर्थात अग्नि में स्वप्नदत्तम नाटक नहीं जला। ये है इनके श्रेष्ठता की पहचान। बाकी इनके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो स्वप्न वासो दत्तम का क्या हुआ कि स्वप्न में वासो दत्ता, स्वप्ने वासो दत्ता, स्वप्ने वासो दत्ता इति स्वप्न वासो दत्तम। तो स्वप्न वासो दत्तम में 6 अंक है। इसका नायक
उदयन है, जो धीर ललित है। क्या है? धीर ललित है। जो नायक तमाम लोक कलाओं में निपुण होता है उसे धीर ललित नायक कहते हैं। जो नायक अनेक जो है कलाओं में निपुण हो, नाचने गाने में ज़्यादा होशियार हो, ऐसे नायक को धीर ललित नायक कहते हैं। सामान्य गुणयुक्तस्तु कला परो धीर ललितः स्यात्, ये होता है लक्ष्मी। और इसकी नायिका वासव दत्ता है जो मुग्धा नायिका है, और एक दूसरी नायिका है वासव पद्मावती, वो भी नायिका है, वो भी जो है स्वकीय नायिका है। तो स्वप्न वासव दत्तम नाटक में 6 अंक हैं, और इसमें जो उदयन का घर है उसे कहते हैं सूर्यामुख, और जो पद्मावती का गृह है उसे कहते हैं समुद्र गृह। पद्मावती के घर का नाम है समुद्र गृह और उदयन के घर का नाम है सूर्यामुख। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। तो नाटक आरंभ हो रहा है। नांदी होने के बाद सूत्रधार प्रवेश करता है और कहता है कि उदय नवेन्दु सवरणा वासो दत्ता बलो बलस्य त्वां पद्मावतीर्न पूर्णो वसन्तकम्रो भुजोपाताम्। उदय नवीन, उदय हो रहे नव में नए नवीन इंदुमय चंद्रमा के समान सवर्णा कांति वाले, उदय हो रहे या उदय कालीन चंद्रमा के समान कांति वाले आसौ दत्त, क्या कहते हैं, बलाशक की। आसौ माने मदिरा पीने से बलों में शक्तिशाली, क्या कहते, क्या है, बलस्य माने बलराम जी की, तो मैं तुम्हारी, तुम सबकी, पद्मावतीर्न पूर्णो, कमल के समान कांति वाली, बसंत कमरो, बसंत ऋतु के समान सुंदर मनोहारिणी, भुजों माने भुजाएं, पाता माने रक्षा करे। क्या हो गया? उदय हो रहे चंद्रमा के समान कांति वाली, मदिरा पान करने से अत्यधिक शक्तिशाली, और लक्ष्मी के समान कांतिमयी, अर्थात कमल में लक्ष्मी, कमल अर्थात लक्ष्मी के समान अत्यधिक कांतिमयी, और बसंत ऋतु के समान अत्यधिक मनोहारी बलराम जी की भुजाएं तुम सब दर्शकों और अभिनेताओं की रक्षा करती है। कौन सा? यह क्या है? नांदी। नांदी कौन सी नांदी है? ये आशीर्वादात्मक नांदी। जिस नांदी में किसी देवी देवता को प्रणाम किया जाए वहाँ पर होती है नमस्कारात्मक नांदी, और जब किसी देवी देवता या ब्राह्मण का आशीर्वाद लिया जाए नाटक आरंभ होने से पहले तो वहाँ होती है आशीर्वादात्मक नांदी। और जब न किसी देवी देवता को प्रणाम किया जाए न आशीर्वाद लिया जाए, कुछ अच्छी बात सद्वचन कह करके नाटक शुरू कर दिया जाए, वहाँ पर होता है वस्तु निर्देशात्मक नांदी। तो यहाँ कौन सी है? आशीर्वादात्मक नांदी है। और देख लेना क्या कहाँ पर क्या है, संधियाँ कहाँ पर क्या है। दत्ता बलो में क्या बनेगा? दत्त धन अबलो, दत्ता बलो अका सवर्णे दीर्घा, सवर्णावि सवर्णो धन आसो, सवर्णो धन आसो बन गया सवर्णासो। जो अयवायावा से क्या हुआ? औ का आव बन गया। उदय नवेन क्या है? चंद्रमा कैसा है? नव, नवम चतत, नवम चसा, नवम चासो इंदु, नवम चासो इंदु, कर्मधारय समास हो जाएगा। बसंत कमरो कैसी है? मनोहारी बसंत, तो बसंत युग कमरो, उपमान कर्मधारय समास। और इसमें अगर देखें तो क्या होगा? आसव दत्ता में आसवेन दत्तम, आसवेन दत्तम, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अलावा इंदु में क्या होता है? उप्रत्यय, इंदु में उप्रत्यय है। और इसके अलावा इंदु के बाद जो है
दत्त में क्या होता है? कत प्रत्यय। दत्त में कत प्रत्यय है, दाधात कत प्रत्यय। भुजा में टाप प्रत्यय, भुजा में टाप प्रत्यय। अलंकार कौन सा है? बलराम जी की भुजाओं की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए क्या होगा? उक्तैर विशेषणैः साभिप्राय सपरिकरोमतः। और उपमा अलंकार भी है। बलराम जी भुजा कैसे हैं? कैसी हैं? बसंत के समान मनोहर हैं, लक्ष्मी कमल के समान सुंदर, इसलिए उपमा भी। प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्यभिधीयते। कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार है। और इसके अलावा और कौन सी चीज़ें इसमें देखना है कि क्या क्या है? छंद कौन सा हो जाएगा? अलंकार के बाद आ गई बात छंद की, तो छंद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आर्या छंद है। जिस श्लोक के प्रथम और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं हो, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं हो, उसे आर्या छंद कहेंगे। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीये अपि 18 तृतीये, चतुर्थ के 15 और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है और भारतीय प्रकृति है। सूत्रधार सामने आया, उसने देखा कि तपस्वी लोग राजकुमारी पद्मावती के दर्शन के लिए आए हैं, और ये जो सैनिक हैं पद्मावती के, ये तपस्वियों को बड़ी ही धृष्टता के साथ हटा रहे हैं रास्ते से, ये बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सूत्रधार ने देखा कि तो पता चल गया कि क्या कर रहे हैं। सूत्रधार ने कहा तो सब बड़ा बुरा हो रहा है। क्या? भृत्य भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सारते सर्वस्तपोवनुगतो जनः। भृत्य में सेवकों के द्वारा, मगधराज से, मगधराज के सेवकों के द्वारा, स्निग्ध में प्रेमी, कन्यानुगामी, कन्या के पीछे पीछे चलने वाले। मगधराज की जो बेटी थी कन्या, उसका नाम क्या? पद्मावती। धृष्टम में धृष्टता के साथ, उत्सारते हटा रहे हैं, सर्वस्व सर्व सभी, तपोवन गतो, तपोवन में स्थित समस्त, गतो माने गए हुए, जना लोगों को, तपोवन में गए हुए सभी लोगों को बड़ी धृष्टता के साथ हटा रहे हैं। राजकुमारी से प्रेम करने वाले सेवक राजकुमारी के पीछे पीछे चल रहे हैं, और रास्ते में तपस्वी हैं, उन तपस्वियों को ये सेवक बड़ी ही धृष्टता के साथ रास्ते से हटा रहे हैं। ये हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ऐसा सूत्रधार ने देखा। देखिए क्या है कहा? कन्यानुगामी, कन्याधन अनुगामी भी, अका सवर्ण दीर्घा हो गया। और क्या होगा? सरवस तपोवन गतो, सरवस नहीं, सारावाह तपोवन गतो। क्या होगा? सारावाह तपोवन गतो, क्या बन जाएगा? विसर्ग का बन गया सा, विसर्जनीय सा के नियम से क्या होगा? विसर्ग का सा बन गया। और फिर क्या है? गतो जना में गतः धन जना, हस चा के नियम से क्या होता है? विसर्ग का उ बनता है। गतः, ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद जा। नियम क्या है? यदि छोटा आ पर विसर्ग हो तो ता में छोटा है, उस पर विसर्ग गतः, और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो या 11वां हा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है, तो बन गया गतः धनजना, बन गया गतौ जना। ता में आ के बाद आज गुणा से कौ बन गया गतो जना। अब क्या देखना है यहाँ पर? क्या है? समास का कौन सा है? तपोवन हमें क्या? तपोवन क्या होगा? तपस्सः, क्या होगा? तपस्सः वनम, षष्ठी तत्पुरुषतमा। तपोवन गतः क्या बनेगा? तपोवनम गतः, द्वितीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कन्या अनुगामी में
कन्याम अनुगामी भी, क्या बने कन्याम अनुगामी भी, द्वितीया तत्पुरुषया कन्याम अनुगच्छन्ति ते उपपद तत्पुरुष समास है। कन्या में टा प्रत्यय, स्निग्ध में कत प्रत्यय, धृष्ट में कत प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा है ये देखना है इसमें कि अलंकार कौन सा है। सेवक तपस्वियों को हटा रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्यों हटा रहे हैं इसका कोई जो है कारण नहीं है। हटा तो रहे हैं तपस्वियों को, क्यों हटा रहे हैं इसका कारण, इसलिए कार्य तो है लेकिन कारण का अभाव क्या होगा। क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर्विभावना, क्या है हो गया कौन सा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर्विभावना, अलंकार और अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सरवृत्र लघु पंचमम दिचतु सपादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। जिस श्लोक के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु हो, छठा अक्षर गुरु हो, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व हो, पहले तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ हो, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ह्रस्व हो और पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ हो, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। और क्या है, प्रसाद गुण है। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। जो बात पढ़ते या सुनते तुरंत मन में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहाँ पर प्रसाद होता है, प्रसाद गुण है। और वैदर्भी समास का एक प्रकार से अभाव तो नहीं, लेकिन बहुत कम समास है, इसलिए क्या होगा वैदर्भी माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरीष्यते, वैदर्भी। और क्या है, भारती व्रत। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जब मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।